जय श्री श्याम आप सभी को। आज ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड क्लास है और ये जो टॉपिक आज हम पढ़ा रहे हर एक एग्जाम में आएगा, तो आप शुरू से लेके लास्ट तक बने रहें। जय श्री श्याम। आइए आप स्टार्ट करते हैं, कुछ समझते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, ये सबका पहले मान ये निकालना। आप अलग टॉपिक के लिए ये सबका हमको मान याद होना चाहिए, पहले निकालते कैसे वो जान लेते हैं। हम तो सबसे पहले 0 से लेकर 5 तक लिखिए, 0 1 2 3 4, चलिए 4 तक ही लिखिए। लास्ट में क्या 4 है ना, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आया। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 0/4 यानी 0, 1/4 यानी 1/4, ये कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4 यानी 1/2, ये 3/4, अब ये कट दिया यानी 1। अब जो बचा उस पर टोपी पहना दीजिए यानी रूट लगा दीजिए। 0 का रूट 0, 1/4 का रूट 1/2 हो जाता है, 1/2 का रूट 1/2 हो जाता है, रूट 3/4 का रूट 3/2 हो जाता है, 1 का रूट 1 हो जाता है, ठीक ना। अब जो ये आया इसे उठा के बस वहां पे डाल दीजिए। ये क्या है, 0 है, 0, ये क्या है 1/2 है, 1/2, ये 1/2 है, ये रूट 3/2 है, ये 1 है। यानी साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0, साइन 30 का मान हो गया 1/2, साइन 45 का मान हो गया 1/2, साइन 60 का मान हो गया रूट 3/2, साइन 90 का मान हो गया 1। तो ये हमको 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है रूट 3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। ये याद होना चाहिए। उसके बाद क्रॉस निकालना है, बस सबको उल्टा लिखिए। 1 है ना, यानी 1 यहाँ पे, यहाँ क्या रूट 3/2 है ना, ये रूट 3/2, ये क्या है 41/2 है ना, 1/2, ये क्या है 1/2 है ना, 1/2, ये 0 है ना, यानी यहाँ पे 0। समझे। क्रॉस का मान निकालने के लिए बस उल्टा कर दीजिए। 10 का मान निकालते हैं। 10 का मान के लिए मतलब साइन 10 बराबर बताए थे ना आपको, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है ना। 10 मान लीजिए, जैसे हमको 0 निकालना है, 10 0 था, यानी साइन भी 0 लेना पड़ेगा और क्रॉस भी 0। साइन 0 मान क्या है 0 और क्रॉस 0 का मान क्या है 1, यानी 1/0 बराबर क्या होता है 0, यानी 10 0 का मान क्या हो गया 0। अब 10 30 का मान निकालना है, यानी साइन 30 लेना है और क्रॉस 30 लेना है। साइन 30 का मान क्या है 1/2 है, क्रॉस 30 का मान क्या है रूट 3/2। अब यहाँ पे देखिए ये नीचे 2 चला गया, क्या बचा मेरे पास 1/√3 बचा, यानी 10 30 का मान क्या हो गया रूट 3, 1/√3 हो गया। सेम उसी तरीका से 10 45 का मान क्या हो गया, ये आएगा कट जाएगा यानी 1। 10 60 का मान क्या होगा, नीचे नीचे चला जाएगा यानी रूट 3। अब सेम 10 90 का मान 1/0 यानी इन्फिनाइट, ठीक ना। सेम क्रॉसेस निकालना है, सेट और क्रॉट, ये भी आपको हम बताते कैसे हो रहा। हम लोग जानते हैं साइन बराबर 1/क्रॉसेस होता है और क्रॉसेस बराबर 1/साइन होता है। यानी क्रॉसेस निकालना है तो क्या करना है, साइन का उल्टा कर देना है। जैसे मान लीजिए ऊपर में 1 है, साइन 0, यानी ये साइन 0 लेना पड़ेगा। साइन 0 क्या 1 और नीचे में 0, 1/0 यानी इन्फिनाइट, ये क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। उसके बाद क्रॉसेस 30 लेना है हमको, तो साइन 30 लेना पड़ेगा। साइन 30 क्या 1/2 है ना, 1/2 है। अब ये 2 ऊपर चले जा रहे हैं, यानी 2/1 क्या हो जाएगा 2, यानी ये क्या हो जाएगा 2। बस हम लोग पलट देना है, 1/√2 है ना, पलट दीजिए √2, रूट 3/2 है ना, पलट दीजिए 2/√3। अब क्या है 1 नीचे में 2 है तो 1 ही हो रहा है, 1/1 पलट दीजिए 1, ठीक ना। और सेट, सेट बराबर क्या होता है आपको हम बताए थे, आपको याद हो रहा है तो। सेट क्या होता है 1/क्रॉस होता है, क्रॉस बराबर 1/सेट होता है ना। सेम हमको क्या निकालना है, सेट निकालना है, यानी सेट निकालने के लिए सेट 0 डिग्री बराबर क्रॉस 0, क्रॉस 0 लेना पड़ेगा। सेट क्रॉस 0 क्या है 1 है, 1/1 यानी 1, 1 को पलट दीजिए 1। सेम रूट 3/2 को पलट दीजिए 2/√3, इसको पलट दीजिए √2, इसको पलट दीजिए 2। अब इसको पलटना है ना, देखिए सेट 90 का मान निकालना है, यानी क्रॉसेस 90,
कॉसेक 90 का मान क्या है 0 है ना, 1/0 यानी इन्फिनाइट, समझे। 0 पद पलटिएगा तो नीचे में 0 आ रहा है, ऊपर में 1 आ रहा है, वो क्या बन जाएगा इन्फिनाइट। अब देखिए क्या निकालना, कॉट निकालना है। कॉट का हम बताए थे ना आपको 1/10 होता है, बोले थे ना। तो देखिए मतलब अब 10 को क्या करना है पलटना है, ये 0 है ना, तो यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे 0 यानी 1/0, 1/0 क्या इन्फिनाइट बोले थे। सेम आप इसको पलट दीजिए √3, इसको पलटिए 1, इसको पलटिए, ये क्या हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे देखिए कॉट 90 का मान निकालना है, कॉट 90 का मान क्या होता है 1/1090, 1090 क्या है मेरे पास इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट क्या होता है बोले थे ना, जब 1/0 हो तो वो इन्फिनाइट यानी 1/0। ये 0 पलट दीजिए क्या हो जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई 1/0/1, 1 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 1, 1/0/1 बराबर 0 हुआ ना, इसलिए कॉट 90 बराबर 0। बहुत सिंपल में समझिए आप, इन्फिनाइट जो जब पलटते हैं तो वो 0 बन जाता है, समझे। अब 1/0 बराबर इन्फिनाइट होता है, ठीक है। ये फोटो बना लीजिए आप सब, ये फोटो जब तक ट्रिग्नोमेट्री चलेगा ये फोटो आपके लिए अमृत के समान होगा, अमृत, ये अमृत बोलिए अमृत, ठीक ना। बस फोटो यहाँ पे साइन क्रॉस टेन कॉट क्रॉसेस सेट, साइन का उल्टा क्रॉसेस, क्रॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। देखिए फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्रॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद करिए इसको। मतलब साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इससे ज्यादा तो आदमी इसका यूज होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्रॉस स्क्वायर थीटा, यानी क्रॉस तो उधर भेज दी यानी माइनस क्रॉस हो गया। उसके 2 नंबर देखिए टेन के आगे बस +1 लगा दीजिए, समझे, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर नीचे क्या है सेक है ना, यानी सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सेम तीसरा नंबर फॉर्मूला +1 लगा दीजिए यानी इसका स्क्वायर, यानी कॉट स्क्वायर थीटा +1 बराबर क्रॉस स्क्वायर थीटा। बस ये 3 फॉर्मूला याद हुआ, साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा +1 बराबर क्रॉस स्क्वायर थीटा। याद हुआ। चलिए अब सवाल पे चलते हैं, हमारा पहला सवाल। चलिए अब पहला क्वेश्चन बनाते हैं, इस समय से कौन सा ऑप्शन होगा आप सोचिए और तब हम भी बनाते हैं, ठीक ना। अब देखिए पहले ध्यान से, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। अब tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो क्या है क्रॉस 45 का मान क्या होता है 1/√, क्या √3 है, ऊपर भी √3 नीचे भी √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या √2 है ना, √2 ऊपर भी √2 नीचे में रूट होना ही नहीं चाहिए, ये क्या हो जाएगा √3/2 प्लस ये क्या हो गया √3 ऊपर नीचे में √3 यानी 3 प्लस ऊपर में क्या है √2 × 1 यानी √2, नीचे में √2 यानी 2। एलसीएम ले लीजिए सबका, क्या हो गया 6, कितना बार में आता है 3 बार में आता है 6 यानी 3√3 प्लस 3 का टेबल में 6 कितना बार में आता है 2 बार में आता है यानी 2√3 प्लस 2 का टेबल में 6 कितना बार में आता है 3 बार में यानी 3√2, ठीक ना। अब देखिए यहाँ 3√3 2√3 तो हम लिख सकते हैं 5√3 प्लस ये क्या बचा 3√2, नीचे में क्या बचा 6, ये हो जाए मेरा आंसर। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है 5√3 3√3 और 6, यानी आंसर बी हो गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्या ये 4/3 है, यानी 4/3 मल्टीप्लाई tan स्क्वायर 45 का मान क्या होता है 1, यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है cos 30 यानी 3 मल्टीप्लाई cos 30 का मान क्या होता है √3/2
टू का होल स्क्वायर माइनस उसके बाद क्या है सेक स्क्वायर 30 टू मल्टीप्लाई सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3 का होल स्क्वायर फिर माइनस 3/4 उसका क्या है कॉट स्क्वायर 60 कॉट 60 का मान क्या होता है 1/√3 का होल स्क्वायर यही होता है ठीक ना। चलिए अब बनाते हैं 4/3 मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस √3 का होल स्क्वायर यानी 3/2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर 4 √3 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर 1 √3 का होल स्क्वायर 3 चलिए 4 मल्टीप्लाई 1 यानी 4/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9/4 उसके बाद क्या है माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 8/3 फिर माइनस 3 1 जा 3 और 4 3 जा 12 अब सबका एलसीएम ले लीजिए एलसीएम क्या हो जाएगा 3 4 3 12 का एलसीएम होता है 12 ठीक ना। अब ये 3 टेबल में 12 कितने वाले में आता है हो जाएगा 43 माइनस 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 प्लस यानी 35 नीचे में 12 अब देखिए 3 में 35 जाएगा क्या बचेगा 8 नीचे में 12 बड़ा तो 8 और 12 है फोल्डर टेबल में दोनों आता है ना कितना बार में आता है ये 2 बार में ये 3 बार में आंसर क्या हो जाएगा मेरा 2/3 3 नंबर क्वेश्चन बनाना है देखिए क्या दिया हुआ इफ tan थीटा बराबर इतना और हमको sin स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना है ठीक ना। चलिए बनाते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है √3 tan थीटा है ना बराबर 3 sin थीटा। अब देखिए tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 sin थीटा ये साइन चला गया अब क्या बचा √3 और यहाँ क्रॉस तो क्या बचा 1/cos बचा 1/cos क्या हो जाता है सेट हो जाता है सेट थीटा बराबर 3 अब ये 3 है ये क्या है 3 है ये √3 से 3 चला गया कितना बार में √3 बार में ठीक ना यानी हम क्या बचा चला सेट थीटा बराबर √3 अब देखिए सेट थीटा क्वेश्चन नीचे में क्या 1 है क्या होता है सेट का मान आप याद करिए क्रॉस का उल्टा है यानी h/b h का मान दिया हुआ √3 और b का मान है 1 h का मान √3 और b का मान क्या है 1 ये मान नहीं दिया है ना हम लोग जानते हैं p बराबर क्या होता है h का होल स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर माइनस b यानी बेस का होल स्क्वायर p बराबर b यानी √3 का होल स्क्वायर क्या होता है 3 इसका होल स्क्वायर 1 यानी p बराबर 2 समझे। अब देखिए सेम इस पे आप बैठा दीजिए साइन स्क्वायर थीटा यानी √2/√3 का होल स्क्वायर माइनस कॉस क्या है b यानी 1/√3 का होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर 2 √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 √3 का होल स्क्वायर 3 एलसीएम ले लीजिए क्या हो जाए 3 ऊपर में 2 माइनस 1 2 में 1 जाएगा 1 नीचे में क्या है 3 आंसर क्या हुआ 1/3 1/3 किस ऑप्शन में है सी में ये आंसर क्या हो गया मेरा सी। क्या दिया हुआ है मेरे पास 3 tan थीटा बराबर 2 √3 sin थीटा चलिए बनाते हैं sin थीटा है ना मेरे यहाँ tan है tan हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा बराबर 2√3 है sin थीटा ये 3 को नीचे ले आइए क्या हो गया 3 हो गया ना ये साइन चला गया ये 3 और ये चला गया क्या बचा √3 बार में और ये क्या बचा 1 बचा ऊपर में नीचे में क्रॉस 1/cos क्या होता है
सेट थीटा बराबर 2/√3 बचा ना, 2/√3 बचा, ठीक ना। सेट थीटा बराबर 2/√3 और हम लोग सब जानते हैं 2/√3 किसका मान होता है, सेट कितना डिग्री में मान होता है, सेट ये कितना मान होता है, सेट 30 का मान होता है ना। ये सेट चला गया यानी थीटा बराबर 30। ये समझ में आया। देखिए हम क्या किए, थ्री को नीचे ले आए, ये साइन था, टेन को क्या बोलते हैं, साइन बाय क्रॉस बोलते हैं, ये साइन चला गया, ये थ्री है ना, थ्री बराबर होता है √3 यानी √3 से √3 कट दिया तो √3 बचा, यानी 2/√3 बचा ना। अब 2/√3 सेट कितना मान होता है, सेट 30 का मान होता है, ये सेट चला यानी थीटा बराबर 30, समझे। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थीटा बराबर 30 आ गया। अब चलिए ये सवाल है ना, इसमें जहाँ थीटा है उसको थीटा हटा के हम लोग क्या बैठाना है, 30 बैठाना है। ये थीटा हटा यहाँ पे 30, ये थीटा हटा यहाँ पे 30, ये हटा यहाँ पे 30, ये हटा यहाँ पे 30। अब देखिए 2 × 30 60 हुआ, यानी 60 प्लस cot 60 बाय साइन 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60। चलिए आप सबका मान बैठा दीजिए, बस हो गया आंसर। कॉसेज इक्वल 60 का मान क्या होता है, कॉसेज 60 का मान क्या होता है, 2/√3 होता है, इसका होल स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 60, कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक ना। होल स्क्वायर क्योंकि इसमें होल स्क्वायर है। साइन इक्वल 30, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इक्वल 60, tan 60 का मान क्या होता है, √3 होल स्क्वायर, इसलिए होल स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, √3 का होल स्क्वायर 3 डिवाइड बाय 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 2, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर 3 डिवाइड बाय 1। अब क्या करिए, 3 3 का एलसीएम 3, 4 + 1 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 + 4 3 जा 12। अब क्या हुआ वहां से, 4 1 5 5/3 उधर ये 12 + 1 13 हुआ बाय 4। अब देखिए हमको करना क्या है, 5/3 ये क्या है, नीचे है ना, यानी ये पलट जाएगा, यानी 4 ऊपर हो जाएगा और ये 13 नीचे। आप देखिए 4 और यह क्या 5, 4 5 जा 20 डिवाइड बाय 13 3 जा 39, ये हो जाए मेरा आंसर। समझ में आया। चलिए फिर से बता देते हैं, थीटा का मान क्या निकला था 30, क्वेश्चन ये था, थीटा का क्या डाल दिए 30, तो 2 × 30 60, यानी प्रोसेस 60 प्लस कॉट 60, साइन 30 साइन में 2 नहीं था इसलिए साइन 30 ही रह गया और tan इक्वल 60 हो गया, ठीक ना। प्रोसेस 60 का मान क्या होता है, 2/√3 होता है, और कॉट 60 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, सेक 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। सब में होल स्क्वायर था, इसे होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखिए 2 का होल स्क्वायर 4, √3 का होल स्क्वायर 3, 1 का होल स्क्वायर 1, 3 √3 का होल स्क्वायर 3, 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4, √3 का होल स्क्वायर 3, ठीक ना। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिए और ये सोल्यूशन कर लिए, ये तो आपको आता ही होगा, सिंपल चीज है, ठीक ना। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, अब ये क्वेश्चन नंबर 5, चलिए बनाते हैं अब इसको भी। इसमें क्या करना है, हमको एस का मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। चलिए पहला क्या है, एस मल्टीप्लाई साइन 45, साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2, कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2, tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान क्या होता है, 1 का होल स्क्वायर
माइनस क्रॉस 60 का मान क्या होता है 1/2। चलिए ये s √3 √2 यानी 2, ये 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1/2, ठीक ना। ये क्या हुआ √3s/2, एलसीएम ले लिए 2 यानी 2 माइनस 1, ये 2 चला गया, s का मान क्या आ गया 2 में से 1 जा रहा 1 और नीचे में √3, 1/√3 ऑप्शन नंबर 1। तो क्या ये 2s sin 30 2 मल्टीप्लाई s मल्टीप्लाई sin 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, मल्टीप्लाई क्रॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है, मल्टीप्लाई क्रॉस 60 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, बराबर। अब देखिए यहाँ क्रॉस स्क्वायर 30 का मान क्या होता है √3 होता है, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या है सेट 60 किसका मान होता है क्रॉस का मान होता है, क्रॉस 30 का मान क्या होता है √2 होता है, नहीं 2 होता है, ठीक ना। सेट 60 का मान 2 होता है। tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। क्रॉसेट 45 क्रॉसेट किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, यानी क्रॉसेट 45 का मान क्या होता है √2 का होल स्क्वायर। अब क्रॉसेस 30 का मान क्या होता है, क्रॉसेस साइन का उल्टा होता है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, इसका उल्टा कर दीजिए यानी 2, समझे। अब देखिए आप बनाते हैं ये 2 चला गया, ये √3 चला गया, मेरे पास क्या बचा यहाँ पे s/2 बचा, बराबर √3 का होल स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 √2 का होल स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 चला गया, यहाँ से ये 2 चला गया, यानी s बराबर क्या निकला 3। हमको ऑप्शन s बराबर क्या निकला है 3, ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, ठीक ना। तो अब 7 नंबर बनाते हैं। एक क्या 8 का मान 10 लेना है, ठीक ना, तो चलिए यही भी बनाते हैं। 8 10 यानी 3 इंटू 10 क्या 30 हुआ, 2 will मल्टीप्लाई साइन 30 प्लस 5 5 9 मल्टीप्लाई 9 इंटू 10 90 आधा 45 यानी साइन 45 माइनस 4 मल्टीप्लाई क्रॉस 5 इंटू 10 50 प्लस 1 60 यानी क्रॉस 60 का मान, समझ में आया। जहां जहां ए है वहां 10 बस बन गया। 12 मल्टीप्लाई साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई क्रॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 माइनस 4 मल्टीप्लाई क्रॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। अब चलिए आप बनाते हैं, ये चला गया 6 बार में और कुछ नहीं बचा, चलिए क्या बचा ऊपर में 6 प्लस 5√2 यही बचा, नीचे में क्या बचा 9/√2 माइनस ये चला गया 2 बार में, यहाँ पे 2/1 यही बचा ना। चलिए अब चाहते ऊपर में एलसीएम ले लीजिए √2 का, ये ले लीजिए √2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6√2 प्लस 5, यहाँ पे भी √2 9 प्लस 2√2, ये √2 चला गया तो क्या बचा 6√2 प्लस 5, यहाँ पे 9 माइनस ये माइनस था माइनस 2√2, ये हो गया मेरा आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन में है ना, यहाँ पे 6√2 प्लस 5, हाँ
9 माइनस 2√2, यानी ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब ये वाला सवाल बनाते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। 4 साइन स्क्वायर 2s माइनस 10 बराबर 3, यही है ना। देखिए ये 4 है ना, 4 को इधर ले आए, नीचे ले आए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2s माइनस 10 3/4, ये क्या स्क्वायर है ना, ये यहाँ से हटा इधर ले आए रूट, तो क्या हो जाएगा, साइन 2s माइनस 10 √3/4 का भाड़ा है तो 2 हो जाएगा, है ना, 4 है ना, तो क्या 2 × 2 इक्वल टू 2, पेड़ लगा ये तो भाड़ा आ गया यानी 2। ठीक है, अब देखिए √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, ये साइन हट गया, यानी 2s माइनस 10 बराबर 60, ये समझ में आया। अब ये -10 है ना, इसको उधर ले जाए, क्या हो जाएगा, 2s बराबर 60 माइनस 10 इधर +10 60 +10, ठीक ना। और यहाँ देखिए s है ना, 60 + 10 70, ये मल्टीप्लाई 2 इधर आया, डिवाइड में 2 चला जाएगा, है ना, तो s का मान क्या हो जाए 70 / 2 यानी 35, s का मान 35। अब यहाँ पावर 4 है ना, साइन पे पावर 4, s क्या निकला था मेरा 35, 35 में 5 गया तो क्या बचा 30 प्लस क्रॉस के पावर 4, क्या था 35 में 5 जाएगा 30 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर, क्या 3s माइनस 15, मतलब 3s माइनस 15, 3 मल्टीप्लाई क्या है 35 माइनस 15, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 5 होगा, -15 इक्वल टू 90, तो हम सीधे लिख सकते हैं साइन 90। उसके बाद क्रॉस सेम चीज है यानी 90, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 का होल पे पावर 4 प्लस क्रॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 पे पावर 4, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई साइन 90 का मान क्या होता है 1 और क्रॉस 90 का मान क्या होता है 0, यानी ये पोर्शन क्या हो जाए मेरा 0। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए 1 पे पावर, अब चलिए 1 पे पावर 4 यानी 1, 2 पे पावर 4 यानी 16 प्लस √3 पे पावर 4 यानी √3 मल्टीप्लाई √3 यानी 3 और 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, 2 पे पावर 4 यानी 16, नीचे में तो ये तो 0 हो गया, 0 पे 1 तो नीचे 1 को रहता है, दीजिए नहीं दीजिए बात बराबर है, ये क्या हो गया 16, 9 + 1 10, 10/16 कट जाएगा। अब देखिए 2 से काटिए, ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 8, यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरा 5/8, 5/8 कौन सा ऑप्शन में ए में है, यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरा ए। अब 9 नंबर बनाते हैं, सेम सवाल है। देखिए ये क्या दिया हुआ है 2 साइन 3s माइनस 15 बराबर 1, ये क्या है 2 मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ से हटाइए नीचे ले आइए, ये डिवाइड में हो गया ना 1/2, साइन 30 का मान 1/2 होता है, हम जानते हैं साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, यानी यहाँ पे ये हटा के आप साइन 30 लिख दीजिए। अब ये साइन चला गया, यानी 3s माइनस 15 का मान क्या हो गया 13 हो गया ना, 15 माइनस में इसको इधर ले आए क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 3s बराबर 13 + 15 क्या हो जाएगा 45 हो रहा ना 45। अब देखिए ये क्या 3 क्या मल्टीप्लाई में तो यहाँ से हटाइए यहाँ ले आइए, डिवाइड में आ गया, एक काट दीजिए क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा मान 15 हो जाएगा, 15 3 45, एक्स्ट्रा मान 15। अब देखिए एक्स्ट्रा मान क्या निकाले हम 15 निकाले, बस अब इसको थोड़ा सा रहने दीजिए और जहाँ जहाँ ऐसे वहाँ हमको क्या डालना है 15, सेम क्रॉस स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 15 2 जा मल्टीप्लाई 15 प्लस
15 है ना। उसके बाद क्या है, कॉट स्क्वायर 15 प्लस 15, देखिए यहाँ 15 टू जा 30, 30 प्लस 15 क्या हो जाए मेरे पास 45 प्लस कॉट स्क्वायर 15 प्लस 15 क्या हो गया 30। क्रॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कॉट 30, कॉट 30 का मान क्या होता है √3 होता है, इसका होल स्क्वायर। देखिए 1 का होल स्क्वायर 1, √2 का होल स्क्वायर 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर 3। एलसीएम ले लीजिए, 2 का 2 1 प्लस 6 यानी 7/2, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक ना। अब ये कौन सा ऑप्शन में 7/2 ए में, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अब गो, चलिए आप ये वाला सवाल बनाते हैं। आपको एक चीज याद है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना। सेम इसको आप ए मानिए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, ये प्लस है और ये क्या माइनस है, समझे ना। तो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। समझ में आया। देखिए जब ऐसा होता है ना, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, वही यहाँ पे किया है, एक बार 1 को जोड़ा एक बार 1 को घटाया है, ठीक है। चलिए आप बनाते हैं 2 क्रॉस ए का होल स्क्वायर, ये -1 तो उधर ले जाए, +1, 1 का होल स्क्वायर 1। अब देखिए ये स्क्वायर है ना, इसको इधर ले जाए, रूट हो जाएगा 1 का रूट 2 क्रॉस ए, 1 का रूट 1 ही होता है। अब 2 को नीचे ले आइए, क्या हो जाएगा क्रॉस ए बराबर 1/2, यही हुआ ना। अब देखिए 1/2 क्रॉस किसका मान होता है 1/2 क्रॉस ए बराबर क्रॉस 60 का मान होता है 1/2। ये क्रॉस चला गया, यानी ए बराबर 60 डिग्री था, सिंपल। चलिए और फिर से हम बता देते हैं, यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस ए प्लस 1, 2 क्रॉस ए माइनस 1, यानी फ्रॉम ए माने फ्रॉम बी माने क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तीसरा फॉर्मूला होता है ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बराबर 0। अब देखिए ये +1 था उधर ले, -1 था उधर ले रहे, +1 हुआ, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इधर क्या स्क्वायर है ना, इधर आया तो ये क्या हो गया रूट हो गया, 1 का रूट 1 ही होता है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था तो नीचे ले डिवाइड में हो गया, 1/2 किसका मान होता है क्रॉस 60 का मान होता है, क्रॉस क्रॉस हट दिया यानी ए बराबर 60। 60 किस ऑप्शन में है सी में है। वो चलिए अब ये वाला सवाल बनाते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में ये इतना बराबर है और ये इतना बराबर है, तो हम बोल सकते हैं ये सीधा इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। चलिए अब बनाते हैं इसे, मतलब साइन 2a प्लस बी बाई 2 किसके बराबर है √3/2 के बराबर है। उसके बाद क्रॉस 2a प्लस बी बाई 2 किसके बराबर है √3/2 के बराबर है। इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, ठीक ना। देखिए साइन 3/√2 किसका मान होता है साइन 2a प्लस बी बाई 2, ये हम बोल सकते हैं साइन 60, साइन 60 का मान होता है ना √3/2। अब देखिए ये साइन चला गया, यानी 2a प्लस बी बाई 2 किसका मान हो गया 60 का मान हो गया ना। अब देखिए यहाँ 60 और 2, ये 2 क्या है डिवाइड में है ना, इसको इधर ले जाइए मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2, यानी 2a प्लस बी बराबर क्या हुआ 120, ठीक ना। अब ये सेम चीज यहाँ भी क्रॉस 2a प्लस बी बाई 2, ये किसका मान है क्रॉस 30 का मान है ना। ये चला गया, अब यहाँ पे 2a माइनस है माइनस बी
बाय 2 30 यानी 2a माइनस b बराबर 160। ठीक ना, मतलब 2 तो ऊपर ले रहे, 3 2 जा 6, 0 का 0 यानी 60। अब देखिए इसको 1 बोलिए, इसको 2 बोलिए, मतलब 2a प्लस b बराबर 120, 2a माइनस b बराबर 60। आप a और b का मान निकालने, आप लोग 10 में पढ़े ही हो रहे, ये दोनों चला दिया, 2a यानी 4a बराबर 180। अब देखिए a बराबर 180 बाय 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 45 हुआ ना। 4 का टेबल में 45 बार में 180 आता है, ऐसे भी 4 4 या 16, 2 और 0 20 यानी 4 5 या 20 यानी 45, a बराबर 45। जब a बराबर मेरा 45 आ गया तो b बराबर क्या हो जाएगा, 45 2 जा किसमें बैठा लीजिए 90 तो उधर से माइनस कर दीजिए, यानी b बराबर 120 में 90 जाएगा तो b बराबर 30। आप इसमें भी बैठा ले सकते हैं, b में भी मान बैठा सकते हैं, मतलब a का मान 30 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, a का मान क्या आया मेरा 45 और b का मान क्या आया मेरा 30। a का मान क्या आया था मेरा 45 और b का मान 30। अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है, क्या बोल, अच्छा साइन इसका मान निकालना है ना, साइन 3a माइनस b का मान निकालना है। चलिए निकालते, साइन 3 मल्टीप्लाई a क्या मेरा 45, 45 में 30 जाएगा, 45 माइनस 30 तो कितना बचेगा 15 बचेगा, 15 3 जा साइन 45 हुआ ना। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। ये तो बहुत बच्चे वाला सवाल था, यानी 1/2 किसमें है, a में है। गो, अब ये वाला सवाल पहले आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है। त्रिभुज है, वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, ठीक ना। और ये क्या एसोसिएट ट्रायंगल है, यानी ये दो भुजा बराबर है, ठीक ना। सम द्विबाहु त्रिभुज, समकोण सम द्विबाहु त्रिभुज यानी समकोण 90 तो है, पर ये क्या है, मतलब दो भुजा इसका बराबर है। राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, पर ये क्या एसोसिएट है, यानी इसका दो भुजा बराबर है, ठीक ना। उसके बाद हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया ना। चलिए अब बनाते हैं। जैसे मानिए ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये तो हमेशा 90 होता ही है ना, ये समझो बीच में तो 90 होता है, और ये दोनों बराबर है तो इसका मान क्या, ये क्या हो जाएगा 45 और ये भी क्या हो जाएगा मेरा 45। ये समझ में आया, यानी b बराबर तो मेरा 90 ही है, और a बराबर मेरा क्या हो गया 45, और b बराबर भी सॉरी और c बराबर भी 45। समझे, सवाल उतार लिए ना आप सब। चलिए अब इसका मान इसी में बैठा के बनाते हैं, ऑप्शन भी मिटा देते हैं फिर बाद में लिख दे रहे। चलिए ए क्या है 45 और सी भी क्या है 45, 45 में 45 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री। ए प्लस सी 45 प्लस 45 यानी 90, 2a प्लस बी सॉरी 2 साइन बी क्या है मेरा बी क्या है मेरा 90, ठीक ना। अब कॉट ए क्या है मेरा 45, कॉट बी क्या है मेरा 45। अब कॉट सी कॉट बी क्या है मेरा 90, और कॉट सी क्या है मेरा 45, ठीक ना। अब बस मान बैठाइए, साइन 0 का मान क्या होता है 0 प्लस साइन 90 का मान क्या होता है 1 माइनस 2 साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो रहने दीजिए नीचे में। कॉट 45 का मान क्या होता है 1 प्लस कॉट 90 का मान क्या होता है 0। उसके बाद कॉट 45 का मान क्या होता है 1, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं, 2 में 1 जाएगा
-1, 1 + 1 2, तो आंसर क्या हो गया -1/2। ऑप्शन में भी ये था। तो अब ये वाला सवाल बनाते हैं, ये पढ़ लीजिए आप सब भी। चलिए ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि हम एस मान लीजिए, इसको भी एस मान लीजिए, तो हम बोल सकते हैं एस का होल स्क्वायर -6s, हम मतलब tan थीटा को हम एस माने हैं, ठीक ना, +9 बराबर 0, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे लाइट रहने पे 9, तो हम तो 6 को लिख सकते हैं 3s 6s, यानी 3s - 3s + 9 बराबर 0। ये दोनों में क्या कॉमन आया, s, यानी s - 3, ये दोनों में 3s - 3 आया, यानी s - 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी s बराबर s - 3 बराबर 0, s बराबर 3। s हम किसको माने थे, tan को माने थे ना, तो अब नॉर्मली tan थीटा बराबर 3, कुछ नीचे में 1 है, इसका मतलब tan क्या होता है p/b, यानी 3/1। अब ये नहीं दिया है ना, h निकालते, h बराबर क्या हो गया 3 होल स्क्वायर 9, 1 होल स्क्वायर 1, यानी ये 10 हो गया। अब नॉर्मली इस पे बैठा दीजिए, क्या है 6 cot a यानी tan का उल्टा, यानी 1/3 प्लस 8 मल्टीप्लाई √10 मल्टीप्लाई क्रॉस ए यानी क्रॉस h/b, क्रॉस ए सॉरी b/h, b क्या है मेरा 1 है, और h क्या है √10 है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए 3 2 जा 6 और ये √10 चला गया, यानी क्या बचा 2 1 जा 2 प्लस 8 8 + 2 10 10 ऑप्शन में है हाँ 1 नंबर ए नंबर है। अब आज का क्लास यहीं तक, अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।